हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2020 का जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है बीएड का, उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन में आर्ट ग्रुप का पेपर रहेगा। 25 क्वेश्चन आज करेंगे, 25 क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। टोटल आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले वाली अगर आपने वीडियोज नहीं देखी हैं, क्योंकि हम लोग 2025 से 2016 तक के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और आज हम 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उससे पहले हम 21, 22, 23, 24, 25 का कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके वो जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो टारगेट एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको मिलती है, वहां पे आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको 2016 से 2025 तक के क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए विद एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, चाहे आप आर्ट ग्रुप के हो चाहे आप साइंस ग्रुप के हो। ठीक है, चाहे आप आर्ट ग्रुप के हो चाहे आप साइंस ग्रुप के हो, इस नंबर पर मैसेज करिएगा कि आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर चाहिए, पीडीएफ चाहिए पूरी 2016 से 2025 तक के। मिनिमल प्राइस है ₹39। में आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपको विद एक्सप्लेनेशन सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते लिया गया है कंठोपनिषद से, ऐतरेयोपनिषद से, मांडुक्योपनिषद से या मुंडोपनिषद से। तो सत्यमेव जयते बहुत फेमस क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडोपनिषद से, तो डी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? कुषाण ने, शक ने, पार्थियन ने या यवन ने? तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, भारत में सोने के सिक्के का सर्वप्रथम प्रचलन जो था वो कुषाण के शासकों ने किया था ना, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह या जय जय सिंह? बताइए किसने किया था चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण? देखो यहाँ इमेज भी लगी हुई है, तो किसने किया था? महाराणा कुंभा ने किया था, तो बी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, हुआ क्या था कि महाराणा कुंभा ने जो मालवा के सुल्तान थे महमूद शाह खिलजी, उसको परास्त किया था और उसके बाद एक विजय के रूप में ये विजय स्तंभ बनवाया था। तो किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। और किसे परास्त किया था? मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खां, आगा खां, वकार उल मुल्क या महात्मा गांधी? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खां। ठीक है, ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उनके नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 में ढाका में एक बैठक आयोजित हुई थी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की वहां पे स्थापना की घोषणा की गई थी, है ना? तो क्या आंसर हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, देखो ये रहा ना, यहाँ पे देखो आप, यहाँ देख सकते हो नॉर्थ, ये हो गया साउथ आपका, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। नॉर्थ वेस्ट में आपका पाकिस्तान पड़ रहा है, यहाँ हरियाणा है, यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ गुजरात है। ये राजस्थान का आपका एक तरीके से मैप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घाना पक्षी विहार स्थित है, घाना पक्षी विहार स्थित है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो जो घाना पक्षी विहार है ना, वो एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, कहाँ का? राजस्थान का। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी घाना पक्षी विहार स्थित आ जाता है, कभी ये क्वेश्चन आ सकता है केवला देव पक्षी विहार। कौन सा क्या हो सकता है? केवला देव राष्ट्रीय पक्षी विहार। ठीक है, बात वही है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है, दोनों एक ही चीज है, बस नाम अलग दे रखा है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। कभी आप घाना पक्षी विहार सुन सकते हो, कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है केवला देव राष्ट्रीय पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ये देखो, ये इमेज आ गई आपकी, आपने बताना है जो बिहू नृत्य है
वो किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम या राजस्थान? तो बिहू जो है वो आसाम से संबंधित है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 5 जून, 1 अप्रैल या 11 जुलाई? बहुत फेमस क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जरूर याद करके जाइएगा, आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखो 14 नवंबर आपको पता है बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे, ठीक है, बाल दिवस मनाया जाता है जिसे चिल्ड्रंस डे कहते हैं। अच्छा, 1 अप्रैल को जिसे हम अप्रैल फूल कहते हैं, मूर्ख दिवस है ना, जिसे हम अप्रैल फूल कहते हैं, आप लोग बनाते भी हो, तो ये हो जाएगा मूर्ख दिवस मनाते हैं। अच्छा, 11 जुलाई भी देख लेते हैं। 11 जुलाई को हमारा होता है विश्व जनसंख्या दिवस। क्या होता है? विश्व जनसंख्या दिवस। हम साथ साथ वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इस सारे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ताकि अगर अगली बार आपसे पूछ लिया जाए 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड संबंधित है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड संबंधित था चिकित्सा, रोजगार, अन्न उत्पादन या शिक्षा? देखो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता होगा, लेकिन एक ऑप्शन आप लगा सकते हैं कि ब्लैकबोर्ड किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित होता है, तो ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शिक्षा से संबंधित हो सकता है। और जी हाँ, ये ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शिक्षा से ही संबंधित था। इसमें मतलब जैसे जो प्राथमिक विद्यालयों में मानव मानव संसाधन जो होते थे वो अच्छे हैं नहीं है, उनमें सुधार लाना है, इस चीज से संबंधित था। 1987-88 के प्रारंभ में ये आया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किससे संबंधित था? शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा ये आ गया। यहाँ पे हमने थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका दे रखा है कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड ओबीबी या ब्लैक बोर्ड अभियान की इस योजना देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधनों एवं भौतिक संसाधन में सुधार लाने हेतु वर्ष 1987-88 में प्रारंभ हुई थी। प्रत्येक चल रहे प्राथमिक विद्यालय में 2 बड़े कमरों, कम से कम 2 शिक्षकों और आवश्यक शिक्षक सामग्री की व्यवस्था करना इस योजना का प्रमुख अंग है। यद्यपि ब्लैकबोर्ड अभियान के दायरे में सभी विद्यालयों को शामिल नहीं किया जा सका, इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के वर्तमान ढांचे में सुधार किया जाएगा और इसे विस्तृत बनाया जाएगा। एसएसए कार्यक्रम शुरू होने के बाद ओबीबी के अंतर्गत एक भी शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया। तो कुल मिला के हमें पता करना था कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जेन चैडविक, जे थॉमसन, एंडरसन या रदरफोर्ड? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने किया था। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो ये हमारी ट्रिक होती है, ईट पग नाच। ईट पग ई से होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, है ना, ई से इलेक्ट्रॉन होता है। और टी से होता है, जैसे थॉमसन बोलते हैं तो टॉमसन भी बोलते हैं, कई कई टॉमसन बोलते हैं। तो ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है? थॉमसन या टॉमसन, जो आप कहना चाहो कह सकते हो। पग का मतलब होता है, पा से होता है प्रोटॉन और ग से होता है गोल्डस्टीन। ठीक है, पा से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन। और नाच में ना होता है न्यूट्रॉन और चा होता है चैडविक। तो ये याद करने की ट्रिक है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। अच्छा, एक चीज और आपने याद रखनी है, ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में कभी कभार आपको आ सकता है कि गोल्डस्टीन ने करी है, कहीं कहीं पे आपको ये लिखा हुआ आएगा। अगर ऑप्शन गोल्डस्टीन नहीं है तो हो सकता है रदरफोर्ड लिखा हुआ है। लेकिन होता क्या है, प्रोटॉन की खोज जो की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी, पर प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने रखा था। तो कहीं अगर आपको रदरफोर्ड लिखा आएगा और गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है तो आप रदरफोर्ड लगा कर आएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की टॉमसन या थॉमसन, जो आप कह सके, जे थॉमसन या जे टॉमसन। प से प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। और ना से न्यूट्रॉन, और किसने करी? चैडविक ने करी। ठीक है, बेसिक क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की है, समय की है, आवर्ती की है, ताप की है? अच्छा, आपको वर्ष देख के लग रहा है यार ये तो समय हो सकता है, पर नहीं। प्रकाश वर्ष जो होती है वो दूरी की इकाई होती है। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपके कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वो कौन सी होती है? वो पारसेक होती है। सबसे बड़ी इकाई पारसेक, और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है, मनुष्य की जो लार होती है उसमें उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है या टाइलिन होता है? तो जो मनुष्य की लार में एंजाइम उपस्थित होता है वो टाइलिन होता है, यानी ए डी इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? आनुवांशिकता का नियम दिया था मेंडेलीव ने, पावलक ने, कोह ने या मेंडल ने? तो आनुवांशिकी का जो नियम दिया था वो दिया था मेंडल ने। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा,
इन्हें मेंडल को अनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, लिख देते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अनुवांशिकता के पिता या का पिता कह सकते हैं, अनुवांशिकता का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ काफी क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित उर्वरकों को उसके घटते नाइट्रोजन मात्रा के क्रम में सजाएं। आपको बताना है कि नाइट्रोजन मात्रा के क्रम में आपने बताना है कि यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है, इन सब में नाइट्रोजन उपस्थित रहती है। लेकिन आपने बताना है ये जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं यानी फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें नाइट्रोजन किसमें ज्यादा होती है, किसमें कम होती है। ठीक है, तो आपने बताना है किसमें ज्यादा होती है, किसमें कम होती है। अच्छा, हम देख लेते हैं। यूरिया जो होता है, यूरिया में करीब 46% नाइट्रोजन होती है, यूरिया में करीब 46% नाइट्रोजन होती है। अमोनियम सल्फेट की अगर हम बात करते हैं, इसमें कम से कम 21% के आसपास होती है, 25 में 21% के आसपास होती है। नाइट्रेट में 25% होती है। ठीक है, नाइट्रेट देखो, यूरिया में 46%, सल्फेट में 21%, क्लोराइड में 25% होती है, तो क्लोराइड में 25% होती है। और फिर अमोनियम नाइट्रेट में आप मान लो 20 से लेस देन 20 के आसपास मान लो, लेस देन 20 के आसपास आप मान सकते हो। तो आप सबसे पहले आपने देखना है घटते क्रम में आपने लगाना है। घटते क्रम में जब आप इसको लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसमें होती है, यूरिया में होती है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले आएगा पहला वाला। घटते क्रम में मतलब सबसे बड़ा लगेगा, फिर सबसे छोटा, फिर उससे कम होते होते आएंगे, और लास्ट में सबसे कम जिसमें होती है। अब सबसे कम मैंने आपको बताई है अमोनियम नाइट्रेट में होती है, तो लास्ट में 3 होगा। लास्ट में 3 किसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें। देखो, अब आप ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे ज्यादा 1 में यानी 46%, बिल्कुल सही। उससे बाद में 4 में 25% बिल्कुल सही। फिर उससे बाद सेकंड में 21% बिल्कुल सही, और थर्ड है आपका अमोनियम नाइट्रेट में यानी लेस देन 20%, यानी 3 बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है। स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है। हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन या राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो क्या आंसर इसका हो जाएगा। देखो, इसमें आपको दिख भी रहा होगा, स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन के लेखक कौन है, लेनिन है। तो डी, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। कुछ बुक्स के नाम आपने याद करने होंगे, वो आप कर लीजिएगा, जो फेमस फेमस बुक्स होती हैं। वो पीवाई क्यों करेंगे, आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो बुक्स है उसके नाम याद हो ही जाएंगे, लेखक के नाम याद हो ही जाएंगे। संतोष ट्रॉफी का संबंध है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है या टेनिस से है। तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल 2012 आयोजित होंगे या हुए थे, वटेवर। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में वैसे पूछा जाने वाला नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ओलंपिक खेल जो 2012 है वो कहाँ, लंदन में आयोजित हुए थे। ठीक है, देखो ये पूरी लिस्ट है ओलंपिक खेल्स की, लंदन में 2012 में। पर इतना कोई नहीं पूछेगा, आप मे बी मैं कहती हूँ आप 2020 के आसपास देखो, जापान में टोक्यो में 2022, फिर ये आपका ये बीजिंग में हो जाएगा, चीन में बीजिंग में होंगे। फिर हुए थे, सॉरी, 2024 फ्रांस पेरिस, और फिर इटली का याद देख लेना, और 2028 बस इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपका। तो इतने नीचे के 4-5 देख लेना, पूरी लिस्ट लगी हुई है, एक बार पढ़ लेना इसको। और अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शक संवत प्रारंभ कब हुआ। शक संवत प्रारंभ कब हुआ, 87 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व या 40 ईसवी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 68 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा। शक संवत कब प्रारंभ हुआ, तो कब हुआ था, 78 ईस्वी, यानी हमारा 78 ईस्वी, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इमेज भी लगी हुई है, पहचान सको तो पहचान लो बच्चों। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, शनि, मंगल या बुध। कौन सा है, बृहस्पति। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 70 क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशा की जांच हेतु प्राधिकृत करता है। राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशा की जांच हेतु प्राधिकृत करता है। अनुच्छेद 243, 342, 339 या 340। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये किस में उपबंधित है, ये है आपका 340 में, यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो
ये एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। 340 में यह उपबंधित है कि राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उसके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान दिए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन में अनुदान दिए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा। अब तक 2 आयोग की नियुक्ति की जा चुकी है। 1953 में काका साहब कालेलकर आयोग और 1978 में बीपी मंडल आयोग। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ लीजिएगा। 71 क्वेश्चन है, बैंक, मुद्रा, प्रतिरक्षा, डाक तार, वैदेशिक मामलों और प्रतिरक्षा आदि विषय किस सूची में रखे जाते हैं? कौन कौन से बैंक, मुद्रा, प्रतिरक्षा, डाक तार, वैदेशिक मामले किस और प्रतिरक्षा किस सूची में रखे जाते हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट शक्तियां? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ये सारे जो होते हैं ये संघ सूची में रखे जाते हैं। ठीक है, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित की? बहुमत की तानाशाही की अवधारणा ग्रीन ने, जेएस मिल ने, थॉमस पेन ने या डी टाकविले ने? तो किसने करी? ये फिलोसोफर है जेएस मिल। तो बी सही आंसर हमारा हो जाएगा। देखो ये इमेज लगी हुई है, आप देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाटरलू की लड़ाई का वर्ष है। वाटरलू की जो बैटल है वो कब हुई थी? 1761 में, 1789 में, 1815 में, 1917 में? तो जो वाटरलू की बैटल है वो 18 जून 1815 में, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब हुई थी? यहाँ लिख देते हैं 18 जून 1815। ओके, ठीक है, वाटरलू की बैटल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाटरलू का प्रसिद्ध स्पेन में हुआ था। 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था, जिसमें संयुक्त सेनाओं के आगे विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। इसके बाद उसे सेंट हेलेना नामक द्वीप में निर्वासित कर दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। ज्ञातव्य हो कि संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 74 क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन एक अत्यधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक रेगिस्तान कही जाती है? बताना है आपने कौन सी नदी इसमें इतना प्रदूषण हो गया है कि अब उसे जैविक रेगिस्तान कहा जाता है। घाघरा नदी है, दामोदर नदी है, पेरियार नदी है या ब्रह्मपुत्र नदी है? तो कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? यदि किसी विधेयक पर मतभेद हो गया और संसद के दोनों सदनों पर संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा या संसद का सबसे वरिष्ठ सदस्य करेगा? तो कौन करेगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान में अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और यदि ये किसी कारणवश अनुपस्थित है तब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। देखो एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ठीक है, तो आज हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट करे अपने। तो आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे मिलेगी, और नहीं तो आपको अगर इसकी मतलब आपको 2016 से 2025 तक का जो पूरा सेट होता है, आर्ट साइड का, साइंस साइड का अलग, आर्ट का अलग, अगर आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं आपने, तो आपने आगे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको नंबर बताया था, उस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है और मिनिमल सा प्राइस 39 पे करके आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।